द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से ईवीएम को लेकर खूब सारा हंगामा खड़ा हो गया है। ये आप सबके सामने भी है। उसको आसान भाषा के अंदर आज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया जो समझा रहा है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईवीएम में कोई दोष नहीं है, बल्कि जो दोष है वो जो विपक्षी दल है हारने की वजह से इस दोष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत बात यह है, जब से सैम पित्रोदा जी ने खुलासा किया है ईवीएम को लेकर, तब से खलबली सी मची हुई है। उनके सवालों के जवाब देने की स्थिति में कोई भी संगठन नहीं है, जो साफ दिख रहा है। सैम पित्रोदा जी को डिजिटल क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी जी के कंधे से कंधा मिला के डिजिटल इंडिया को बनाने की शुरुआत की थी। तो आज की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रख चुका है या उस पर रह चुके हैं संवैधानिक पद पे, तो वो सैम पित्रोदा जी हैं। मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के अंदर। उन्होंने जो खुलासा किया वीवीपैट्स को लेकर है। वीवीपैट को जब से जोड़ा गया है ईवीएम की मशीन में, तब से ईवीएम मशीन जो है वो स्टैंड अलोन मशीन नहीं बची है, बल्कि उसके साथ वीवीपैट की पूरी मशीन का जुड़ना और वीवीपैट की मशीन का अपने आप का एक दूसरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ होना, इसको पूरा का पूरा संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है कि अब छेड़छाड़ बड़ी आसान हो गई है। लोगों ने सोचा था कि वीवीपैट जुड़ने से छेड़छाड़ का अंदेशा खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जो अंदेशा है वो बढ़ता जा रहा है। वीवीपैट की मशीन को जोड़ने के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गया है। डीबी लाइव ने लिखा है कि ईवीएम पर बड़ा खुलासा, विपक्ष करेगा चुनावों का बहिष्कार। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम सवालों में आ गई है। विपक्षी दल हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के पीछे ईवीएम का हाथ मान रहे हैं और ईवीएम की जगह मतपर्ची से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। आयोग अभी तक दावा कर रहा था कि ईवीएम सुरक्षित हैं, लेकिन अब ईवीएम की सुरक्षा पर ही आयोग घिरता दिख रहा है। तो सवाल है बड़े वाजिब है, जिनके जवाब देने का दम इस वक्त किसी में नहीं है। जिस तरह से हालात बद से बदतर किए जा रहे हैं लोकतंत्र को लेकर, वो सबके सामने है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 25,000 बार ये बात कही जा रही है, लेकिन एक माहौल बना दिया गया है, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, जिसमें साफ तौर के ऊपर ईवीएम के ऊपर दोष देना मतलब आप हार गए हो इसलिए ईवीएम पे दोष दे रहे हो। जबकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे बीजेपी की जब सरकार नहीं थी और मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो खुद ईवीएम को लेकर क्या बयान दे रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ है। ये एक वीडियो वायरल होने के बाद से आज बहुत चर्चा में आया हुआ, जो पॉल कोशी साहब हैं उन्होंने डाला है, और ये लिखा है कि देख लीजिए मोदी जी भी इसी कहने के ऊपर थे और इसी मत के ऊपर थे जो आज विपक्ष कह रहा है। देखिए, सुनिए, उसका आपको समझ में आएगा। जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी तो उसका ही मानना था कि ईवीएम में छेड़छाड़ बहुत संभव है। देखिए इस वीडियो। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। दोस्तों, देखा आपने किस तरह की आज सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के ही नेताओं के पुराने वीडियोस, पुरानी किताबें सामने लाके दिखाई जा रही हैं कि देख लीजिए बीजेपी भी जब सत्ता में नहीं थी तो यही आरोप लगाती थी, और आज जब सबसे ज़्यादा देश जो है वो ईवीएम को छोड़ चुके हैं, तो फिर हम क्यों ईवीएम को पकड़े हुए हैं। एक बड़े आईएएस अफसर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, कन्नन गोपीनाथन ने एक जो क्लॉजेज हैं ईवीएम को लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेज हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया है हाईलाइट करके, जिसमें ये लिखा हुआ है खुद के सरकार की तरफ से, ये कह लीजिए चुनाव आयोग की तरफ से, कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई अलग अलग आंकड़े आते हैं जो वोट्स यूनिट ईवीएम में दिख रहे हैं और वीवीपैट के जो स्लिप्स हैं उनमें, तो फिर रिजल्ट्स को अमेंड कर दीजिएगा, संशोधित कर दीजिएगा जो स्लिप काउंट है उसके हिसाब से। मतलब कन्नन गोपीनाथन जी ने बहुत वाजिब सवाल उठाया और ये कहा है कि डियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बड़ा मजाकिया बात है कि आप खुद भी एडमिट कर रहे हो कि ईवीएम का काउंट जो है वो इनकरेक्ट हो सकता है। 56D4B कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल सेज कि अगर आप कोई भी अलग अलग आंकड़े देखते हैं ईवीएम में और पर्चियों में, तो पर्चियों के आंकड़े को संशोधित करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर खुद जब सवाल खड़े कर चुके हैं, तो फिर क्या आज की तारीख में हर तरफ हर एक व्यक्ति के मन में संदेह है, और इस संदेह को और मजबूती तब मिलती है
जब भी मांग उठती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी ताकत से मैदान में आती है कि नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होंगे, और वो है भारतीय जनता पार्टी। आज तक जितनी भी मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है, आप देख लीजिए, हमेशा वो बटन जो है, लाइट जो है बीजेपी के ही निशान की जलती हुई दिखाई गई कि कांग्रेस को वोट डाला और बीजेपी का बटन दब गया, बीजेपी की लाइट जल गई। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ क्यों होती हैं, और इतना दम क्यों नहीं है 56 इंच की छाती वाली सरकार के अंदर कि वो साफ तौर के ऊपर कहें कि आइए 2024 का चुनाव हम बैलेट पेपर पर करा के देख लेते हैं, किसकी सरकार बनेगी खुद देख लीजिएगा। ये दम भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं भर पाती है, ये बड़ा सवाल है मेरा, जिसके जवाब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आज तो वकील भी सुप्रीम कोर्ट के बड़ी संख्या के अंदर सड़क पे आ गए हैं ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए। देखना चाहेंगे, शेख जावेद करके एक यूज़र है, उन्होंने डाला, लिखा है कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, हम भी चुप रह गए तो बोलेगा कौन। ईवीएम हैकिंग को लेकर वकील सड़क पर उतरे, ये नहीं देखे हैं तो जल्दी देखिए। सिग्मा न्यूज़ की रिपोर्ट है, पोस्ट शेयर करिए, देखिए इस वीडियो को। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। एक सिग्मा न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इस रिपोर्ट को बना के डाला है, जिसका हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। और मैं अभी आपको बताता हूँ, एक बहुत चौंकाने वाली बात भी हुई है 3-4 दिन पहले ईवीएम को लेकर। फर्रुखाबाद है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक बेसमेंट में ईवीएम मशीन्स रखी हुई थी, जहाँ कोई वायरिंग नहीं थी, कोई शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, पर वहाँ एकदम से आग लग जाती है और वो सारी ईवीएम मशीन्स जल जाती हैं। वहाँ जो अधिकारी हैं बयान भी दे रहे हैं, लगभग 800 मशीनें जो हैं वो जली हैं। और किसी का कहना था मुझसे कि ये मशीनें वो हैं जो मध्य प्रदेश के इलेक्शन में इस्तेमाल हुई थी। मैं नहीं जानता कि हुई थी या नहीं हुई थी, पर किसी ने मुझसे ये कहा। अब देखिए इस वीडियो को, क्या कह रहा है अधिकारी। अचानक सूचना मिली थी कि सुबह जहाँ ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं निर्वाचन कार्यालय में, वहाँ आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तत्काल बुलाया गया। मैं भी स्वयं आया और अधिकारी लोग आए, आग पे काबू पा लिया गया है, आग बुझा दी। और इन मशीनों को अगर आप देखना चाहें तो ये बोले भारत करके एक ट्विटर पेज है, जिन्होंने इन मशीनों को निकालते हुए वीडियो डाला है, जली हुई मशीनों का। ये भी देख लीजिए, 800 ईवीएम है जलने वाली, देखिए। तो यही हाल है दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि आज की तारीख के अंदर अगर नीदरलैंड जो है, एबीपी ने एक स्टोरी करी थी कि पारदर्शिता की कमी से ईवीएम बैन की नीदरलैंड ने, इटली ने ई वोटिंग में गड़बड़ी के शक पे ईवीएम मशीन बैन करी, इंग्लैंड फ्रांस ने कभी ईवीएम इस्तेमाल नहीं किया, जर्मनी ईवीएम को असंवैधानिक बताकर बंद कर दिया, आयरलैंड 3 साल रिसर्च के बाद ईवीएम बैन कर दिया। लेकिन हम कराएंगे ईवीएम से चुनाव, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर इतना दम है तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे कहे कि हम तैयार हैं ईवीएम के बिना बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के, आइए मैदान में। और फिर देखिए कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये सब अच्छे से जानते हैं। हम तो ये भी इशारा नहीं देते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव अभी बैलेट पेपर पर दोबारा करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन दम ही नहीं है। आखिरी ऑप्शन यह है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको यही कराना है ईवीएम पे ही, तो ईवीएम पे वोटिंग कराइए, अगले दिन, आज वोटिंग हो, अगले दिन काउंटिंग हो उस राज्य की, और आधे से ज़्यादा जो है वो स्लिप्स को गिना जाए, जो प्रत्याशी का है उस बूथ तो गिना जाए। मैं आपको बड़ी मजेदार चीज़ सुनाता हूँ, पर वीडियो ख़त्म करूँगा, लंबा हो रहा है। कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन के अंदर कई दोस्तों से बात हुई जो हारे इलेक्शन, उन्होंने कहा कि हमने जब कहा कि हमें इस बूथ की मशीन जो है वो वीवीपैट से मिलानी है, तो अधिकारी ने कहा कि ये नियम नहीं है, आपकी मर्जी से मशीन नहीं चुन सकते हैं, हम लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 मशीनें, 5 पोलिंग बूथ रैंडमली आपको गिनवा देंगे। अगर आपको पारदर्शिता ही चाहिए तो जो प्रत्याशी कह रहा है वो मशीन गिनो, वो मशीन नहीं गिनेंगे। तो ये हालात हैं। अब देखिए क्या होता है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।